everyone. Welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. Today we will discuss differential phase shift keying, जिसे हम DPSK भी कहते हैं. तो लास्ट लेक्चर में हमने phase shift keying पढ़ा था. Now we will discuss DPSK, which is differential phase shift keying. So start करते हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है वो आपको, जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है स्क्रीन पे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, विच इज कॉल्ड एज द नॉन कोहेरेंट वर्जन ऑफ PSK इज कॉल्ड एज DPSK. इसको आप रट लेंगे, एकदम दिमाग में बिठा लेंगे कि नॉन कोहेरेंट वर्जन ऑफ PSK इज कॉल्ड एज DPSK. क्योंकि कोहेरेंट वर्जन जो आपका होता है उसमें ये होता है कि आपको जो आपका ट्रांसमिटेड कैरियर होता है वो जो आपके रिसीवर पे डिमॉड्यूलेशन के टाइम पे जो हम लोकल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं उसमें मैस फ्रिक्वेंसी और फेज दोनों सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए. बट दिस इज द नॉन कोहेरेंट वर्जन ऑफ PSK. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? DPSK इज अ डिफरेंशियली कोहेरेंट मॉड्यूलेशन मेथड. ध्यान से देखेंगे, DPSK इज अ डिफरेंशियली कोहेरेंट मॉड्यूलेशन मेथड which does not need a synchronous carrier at the demodulator. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि DPSK जो है वो एक कोहेरेंट मॉड्यूलेशन मेथड है. इसका मतलब क्या हुआ? कोहेरेंट मॉड्यूलेशन मेथड का मतलब ये है कि डिमॉड्यूलेटर पे जो हम कैरियर यूज करेंगे दैट शुड बी फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड विद द ट्रांसमिटेड कैरियर in both phase and frequency. But when we are using DPSK, it is a differentially coherent modulation method जिसमें हमें सिंक्रोनस कैरियर की नीड नहीं होती है डिमॉड्यूलेटर पे. ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जैसे कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, बट ये एडवांटेज है हमारे लिए कि कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा ट्रांसमीटर कैरियर है दैट शुड बी फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड विद द जो हम डिमॉड्यूलेशन पे कैरियर यूज करते हैं. लेकिन DPSK में सिंक्रोनाइज्ड कैरियर की नीड नहीं होती है. दिस इज द एडवांटेज ऑफ DPSK. इसी वजह से इसको नॉन कोहेरेंट वर्जन ऑफ PSK कहते हैं. ठीक है, ऐसा करते क्यों है, ऐसा क्या करते हैं इसमें कि ये एडवांटेज मिलता है हमें? थर्ड पॉइंट बता रहा है कि द इनपुट सीक्वेंस ऑफ बाइनरी बिट्स इज मॉडिफाइड सच दैट द नेक्स्ट बिट depends upon the previous bit. Therefore, at the receiver, the previous bits are used to detect the present bit. ठीक है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि ट्रांसमीटर सेक्शन पे हम इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि जो नेक्स्ट बिट है वो प्रीवियस बिट पे डिपेंड करती है, और इसी वजह से रिसीवर पे जो प्रीवियस बिट है वो प्रेजेंट बिट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है, प्रोसेस क्या है उसका हम अभी दिखाते हैं आपको जनरेशन ऑफ DPSK में. तो ब्लॉक डायग्राम क्या है आपका DPSK का वो हम यहाँ पे देखेंगे. आप ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैं एक बोल रहा हूँ, अब ध्यान से देखेंगे. एक एक्सॉर गेट लगा हुआ है जिसके दो इनपुट्स हैं, एक है BK और एक है DK-1, और इन दोनों का जो एक्सॉर आउटपुट है वो है DK. ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या चीज़ें, पहले ब्लॉक्स देख लेते हैं. और DK-1 जो है वो आउटपुट है, एक ब्लॉक आपको दिख रहा होगा डिले TB, माउस दिख रहा होगा आपको वहाँ पे, डिले TB का आउटपुट है. क्लियर है? और डिले TB का जो इनपुट है वो है DK. तो DK ही जब एक बिट ड्यूरेशन से डिले हो जा रहा है तो हम उसको डिनोट कर रहे हैं DK-1 से. क्लियर है? एक बिट ड्यूरेशन TB है जिससे DK अगर डिले करता है तो उसको हम नोटेशन दे रहे हैं DK-1. ठीक है, अब जो DK आउटपुट है वो आपका बाईपोलर एनर्जी लेवल शिफ्टर है. मतलब जो भी आउटपुट DK आ रहा है, हम आगे देखेंगे कि DK है क्या. DK जो भी आउटपुट आ रहा है उसको हम बाईपोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज करें जो कि सिंक्रोनस डिटेक्टर. हमेशा बोल रहा हूं डिमॉड्यूलेटर में सिंक्रोनस डिटेक्टर का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर आएगा. सो यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है जिसमें AC cos 2π FCT मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट आपका कुछ आ रहा है जो कि DPSK होगा. ठीक है, नाउ हम बात करते हैं BK की, जो कि एक्सॉर का पहला इनपुट है. BK इज योर ओरिजिनल डेटा बिट्स.
ठीक है, बी फॉर बिट्स, BK इज योर ओरिजिनल डेटा बिट्स, DK इज द XOR ऑफ ओरिजिनल डेटा बिट्स एंड डिले वर्जन ऑफ DK कितना डिले है, TB 1 यूनिट TB का डिले है, 1 बिट ड्यूरेशन का, वो आपका XOR आउटपुट DK है। बाकी आगे बता चुका हूं। अब देखते हैं कि अगर बाइनरी 1 होता है हमारा BK, ध्यान से देखेंगे, बाइनरी 1 अगर हमारा होता है यहाँ पे बाईपोलर एनर्जी लेवल शिफ्टर, बाईपोलर एनर्जी लेवल शिफ्टर का आउटपुट में अगर बाइनरी 1 आता है, दैट मीन्स यहाँ पे +1 वोल्ट हम देंगे, और +1 वोल्ट जब मल्टीप्लाई होगा AC cos 2πfct से, तो क्या आएगा, +AC cos 2πfct, जो कि येलो कलर में दिख रहा है बाइनरी 1 के लिए। और बाइनरी 0 के लिए बाईपोलर एनर्जी लेवल शिफ्टर में हम -1 देते हैं, ठीक है, तो -1 वोल्ट देंगे, तो यहाँ पे AC cos 2πfct जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट आएगा -AC cos 2πfct, जो कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, ठीक है। तो ये एक PSK आपको दिख रहा है, क्योंकि PSK में भी बाइनरी 1 के लिए एक्चुअल कैरियर होता है और बाइनरी 0 के लिए 180 डिग्री फेज शिफ्ट का कैरियर होता है। लेकिन ये डिफरेंशियल कैसे हो गया, डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कैसे कहेंगे इसको, तो डिफरेंशियल यहाँ पे आ रहा है जो कि DK है, D फॉर डिफरेंशियल, वो हो क्या रहा है यहाँ पे, हम आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अब ध्यान से इसको सब कुछ काम छोड़ करके आप पहले ध्यान से इस डायग्राम को देखेंगे, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, तभी समझ में आएगा एक एक ब्लॉक के बारे में। और इस डायग्राम को देखने के लिए सबसे पहले जो अभी ये ब्लॉक दिखाया है, ब्लॉक डायग्राम, ये दिमाग में फ्लैश करते रहना चाहिए, ठीक है, ये फ्लैश करते रहने कि XOR गेट के इनपुट क्या क्या है, BK एंड DK -1, DK -1 क्या है, DK को 1 बिट ड्यूरेशन से हम डिले कर रहे हैं, तो DK -1 होगा। फिर उसके बाद से बाईपोलर एनर्जेड है एंड देन प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, AC cos 2πfct से मल्टीप्लाई है। क्लियर है, ये ब्लॉक डायग्राम आपको फ्लैश करना चाहिए इसे समझने के लिए। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ब्लॉक डायग्राम 1 बाय 1। अब ध्यान से देखेंगे, पहले इसमें एक बात समझा देता हूं यहाँ पे कि कोई भी आउटपुट आने के लिए, XOR का कोई भी आउटपुट आने के लिए दोनों इनपुट का होना ज़रूरी है। BK तो हमारे पास है, BK हमारे पास है क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल डेटा बिट्स हैं, लेकिन DK -1 क्या हो, कहाँ से ले आएंगे, क्योंकि DK -1 तो DK का 1 बिट डिले है और DK हमारा दोनों के XOR का आउटपुट है। तो जब DK माइनस है ही नहीं, DK -1, तो DK आएगा कहाँ से। इसके लिए हम इनिशियली DK को या तो 1 मानते हैं या 0 मानते हैं, ठीक है, इनिशियली या तो 1 मानते हैं या 0 मानते हैं। ये अब डिपेंड करता है सिचुएशन पे, या इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या सिचुएशन लेकर के चलते हैं अपने DPSK की डिज़ाइन के लिए। ओके, फिलहाल डायरेक्ट हम देखेंगे थर्ड वाले डायग्राम को जिसमें DK लिखा हुआ है ना, जिसमें DK लिखा हुआ है, मैं कर्सर भी मूव कर रहा हूँ वहाँ पे, DK को देखेंगे और मैंने एक डैश लाइन आपको दिखा रखी है यहाँ पे बिफोर द वर्टिकल एक्सिस। डैश लाइन का मतलब यह है कि इनिशियली मैं बाइनरी 0 मान रहा हूँ, ठीक है, इनिशियली मैं बाइनरी 0 मान रहा हूँ। अब आपको ध्यान देना होगा क्योंकि मैं बार बार बैक नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमेशंस हैं और बैक जा करके मैं ब्लॉक डायग्राम को दिखा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए ब्लॉक डायग्राम अच्छा होगा कि आप ब्लॉक डायग्राम एक कागज़ पे अपने पेपर पे बना लें। एक बार मैं पीछे वापस जाता हूँ और आप इसको एक बार पेपर पे अपने सामने बना करके रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो डायग्राम है मैं उसको 1 बाय 1 समझाता रहूँगा, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने बना लिया होगा अभी तक, ठीक है, ओके। तो जो DK है इनिशियली जो डिफरेंशियल आउटपुट है XOR का, वह मैं इनिशियली 0 मान रहा हूँ, क्लियर है। अब जब 0 है वो आउटपुट, तो वो आउटपुट 1 ड्यूरेशन, जो बिट ड्यूरेशन है TB से डिले होगा, ओके। अब डिले होगा तो कहाँ पे जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में जाना चाहिए, आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना चाहिए, राइट हैंड साइड में मूव करना चाहिए।
ये आपको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, अगर कोई इवेंट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्टार्ट हो रहा है और 1 सेकेंड का डिले हो जा रहा है, तो t इज इक्वल टू कितने पे स्टार्ट होगा? वो 1 सेकेंड का डिले हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 1 पे स्टार्ट होना था, t इज इक्वल टू 2 पे स्टार्ट होगा। दैट मीन्स कहाँ पे मूव करेगा? राइट हैंड साइड पे। तो आप देखेंगे 1 बिट ड्यूरेशन डिले के बाद जो dk-1 होगा वो 0 ही होगा, लेकिन अब यहाँ पे होगा। ध्यान से देखेंगे कि 1 बिट ड्यूरेशन के बाद वही 0 अब dk-1 बन जाएगा, ठीक है। और जब dk-1 बनेगा तो आपका जो ओरिजिनल डेटा था 0, अब इन दोनों का एक्सॉर होगा। इन दोनों का जब एक्सॉर होगा तो आउटपुट क्या आएगा? दोनों सेम है। अब ये तो आपको आना चाहिए कि एक्सॉर के तो ट्रूथ टेबल आपको आनी चाहिए। तो 0 0 का एक्सॉर 0 हो गया, जो कि डी के ही बनेगा, डी के ही बनेगा। अब अगेन ये जो 0 है वो 1 बिट ड्यूरेशन से डिले होगा और dk-1 बनेगा। अगेन ओरिजिनल बिट डेटा से आपका 0 0 से एक्सॉर होगा, एक्सॉर के बाद जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। अगेन ये dk 1 बिट ड्यूरेशन से डिले होगा और ओरिजिनल डेटा जो आपका 1 है उसके साथ dk-1 का एक्सॉर होगा। 1 एंड 0 क्या होएगा? 1, आउटपुट आ गया 1। अगेन ये 1 डिले होगा, ओरिजिनल डेटा बिट 0 1 से एक्सॉर होगा एंड देन आउटपुट आएगा 1। अगेन शिफ्ट होगा, डिले होगा, एक्सॉर होगा, आउटपुट 1। अगेन ये डिले होगा, dk-1 बनेगा, 1 बिट ड्यूरेशन से एक्सॉर होगा, आउटपुट अब आएगा 0, क्योंकि 1 एंड 1 का एक्सॉर क्या होगा? 0 होगा। नाउ अगेन ये 0 शिफ्ट होगा, एक्सॉर होगा, आउटपुट आएगा 1 एंड सो ऑन। अब देख सकते हैं ऐसे एक एक बिट आपका एक्सॉर हो रहा है, फिर शिफ्ट हो रहा है। तो ये आप एक बार करके देखेंगे इस डेटा से, और dk-1 जो हमने इनिशियली लिया है 0 वैसे, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट जो क्या कर रहा है हमने अभी देखो, अब हमारे पास फ्लैश कर रहा होगा dk हमारे पास है। dk क्या है? 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। dk आपका आ गया है। अब नेक्स्ट जो आपका ब्लॉक था वो था एनआरजेड में कन्वर्ट करना अपने dk को। तो हमने यहाँ पे एनआरजेड में कन्वर्ट कर लिया। एनआरजेड का मतलब जहाँ जहाँ बाइनरी 0 है वहाँ वहाँ -1 वोल्टेज, और जहाँ जहाँ बाइनरी 1 है वहाँ वहाँ +1 वोल्टेज, ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। नाउ अब फेज शिफ्ट की बात हो रही है। तो अभी अभी मैंने स्टार्टिंग के ही स्लाइड में दिखाया था कि जब एनआरजेड में कन्वर्ट हो जाएगा और अब प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में जब इनपुट आएगा तो जहाँ जहाँ बाइनरी 0 होगा वहाँ वहाँ 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी। और जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ वहाँ कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा, मीन्स 0 डिग्री का फेज शिफ्ट है। दैट इज एक्चुअल कैरियर, दैट इज एक्चुअल कैरियर। तो इसीलिए यहाँ पे जो फेज शिफ्ट आपको दिख रहा है वो जहाँ जहाँ 0 बाइनरी है आफ्टर एक्सॉर आउटपुट, जहाँ जहाँ 0 आउटपुट है वहाँ पे 180 डिग्री फेज शिफ्ट, और जहाँ जहाँ 1 है बाइनरी 1 है वहाँ पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। नाउ ये क्या है? ये आपका AC cos 2π FCT है ना, ओरिजिनल जो मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में, AC cos 2π FCT। अब ये मल्टीप्लाई होगा जब -1 से तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, और यही जब मल्टीप्लाई होगा बाइनरी 1 से जो +1 वोल्टेज है तो नो फेज शिफ्ट। तो देखेंगे, अब ध्यान से देखो क्या ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट है या नहीं है एक्चुअल कैरियर के कंपैरिजन में। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। आप एक बार देखेंगे जो एक्चुअल कैरियर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव में जा रहा है, और 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब है 0 से ही स्टार्ट होगा बट अब वो निगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। नाउ 3 यूनिट या 3 बिट्स आपके 1 है, तो जितनी ड्यूरेशन 1 की है उतनी ड्यूरेशन तक आपका एक्चुअल कैरियर होगा। तो ये आपका एक्चुअल कैरियर है, क्लियर है। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि कहीं कहीं पे कन्फ्यूज़न ये होता है, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ सबसे लास्ट डायग्राम दिख रहा होगा आपको। किसी की जो कन्फ्यूजन ये आ सकता है कि सर यहाँ पे भी तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दिख रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं जा रहा है बल्कि यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। नहीं,
180 डिग्री का फेज शिफ्ट कंपेयर्ड टू एक्चुअल कैरियर, नॉट द प्रीवियस सिग्नल। इस प्रीवियस सिग्नल के कंपैरिजन में नहीं है, ये आपके एक्चुअल कैरियर के कंपैरिजन में है। इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि एक्चुअल कैरियर के कंपैरिजन में चेक करिए कि ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट है या नहीं है, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे एक्चुअल कैरियर के कंपैरिजन में एक्चुअल कैरियर ही होगा। ठीक है, दैट्स वाई ये एक्चुअल कैरियर है। आप कंपेयर करेंगे ऊपर से, जो एक्चुअल कैरियर है सेम डायग्राम होना चाहिए। अगेन एक बिट ड्यूरेशन के लिए 0 है तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट एज कंपेयर टू एक्चुअल कैरियर। अगेन 3 बिट आपकी 1 है, बाइनरी 1, तो एक्चुअल कैरियर और आपका 180 डिग्री फेज शिफ्ट, एक्चुअल कैरियर 180 डिग्री फेज शिफ्ट एंड एक्चुअल कैरियर। तो ये जो आपका है, जो डायग्राम आपका निकल के आया है, ये टाइम डोमेन में डीपीएसके का है फॉर डेटा बिट बीके। आई होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार ब्लॉक डायग्राम को सामने रखेंगे और इस वीडियो को, जो कि मैंने 1 बाय 1 समझाया हुआ है, एक बार फिर से सुनेंगे उसको, और आई होप, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस था डीपीएसके का। नाउ डिटेक्शन ऑफ डीपीएसके। तो डिटेक्शन ऑफ डीपीएसके में मैंने बताया था कि जो काम हम मॉड्यूलेशन में करते हैं, जस्ट उसका मोस्ट ऑफ द टाइम अपोजिट करते हैं डिटेक्शन में। तो आप देखेंगे इनपुट आपका डीपीएस का सिग्नल है और उसी डीपीएस के सिग्नल को अब एक डिले टाइम बिट ड्यूरेशन से डिले कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी डीपीएस के सिग्नल से। क्लियर है, डीपीएस के सिग्नल से ही डीपीएस को 1 बिट ड्यूरेशन से डिले करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो भी आउटपुट आ रहा है उसको एक इंटीग्रेटर विच इज वर्क्स एज अ लो पास फिल्टर हियर, उससे पास कराएंगे लो पास फिल्टर से, और जो आउटपुट आएगा उसका एवरेज लेंगे जो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाएगा वीटीएच, और उसको कंपेयर करेंगे तो कंडीशन हमेशा सेम रहेगी। अगर इनपुट वोल्टेज टू द थ्रेशोल्ड कंपेरेटर इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज then it will be considered as 1, otherwise 0। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे, और ये आपका डिटेक्शन था। ये जो सेंटेंस आ रहा है वो बता चुका हूं मैं, कंडीशन थी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डीपीएसके इज आफ्टर द ऑपरेशन इट इज बैंडविड्थ ऑफ डीपीएसके। ओके, सो अभी मैंने बताया था कि डीपीएसके में हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जो नेक्स्ट बिट है वो प्रीवियस बिट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 2 बिट एक सिंबल में ट्रांसमिट हो रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट बिट जो है वो प्रीवियस बिट पे डिपेंड कर रही है। तो 2 बिट को हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि 2 बिट एक बिट ड्यूरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक सिंबल का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 TB होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस अभी ये केवल आपका मैसेज है, बिट है, उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जो कि 1/2 TB एंड -1/2 TB से होगा। अब जब इसका मॉड्यूलेशन होगा तो डीपीएस का सिग्नल आपको मिलेगा, और मॉड्यूलेशन cos 2π fct से हो रहा है, तो यही डायग्राम एक बार FC से और एक बार -FC से शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें बैंडविड्थ चाहिए, हमने ऑलरेडी बता रखा है क्लास 1 से कि आपको बैंडविड्थ पॉजिटिव लेना है, इस वजह से मैं नेगेटिव को ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, FC से शिफ्ट कराया मैंने। और अब देखेंगे बैंडविड्थ ऑफ डीपीएसके इज हायर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी इन द पॉजिटिव साइड, और उससे आपका 2/2 TB होगा। और इस तरीके से जो बैंडविड्थ आपकी डीपीएसके की आ रही है दैट इज आरबी। अब आप ये बताओ कि पीएसके की बैंडविड्थ कितनी आई थी? 2 RB याद होना चाहिए आपको। एएसके की बैंडविड्थ 2 RB, एफएसके की बैंडविड्थ 2 RB प्लस F2 माइनस F1, या ये कह सकते हैं FH माइनस FL। और पीएसके की जो बैंडविड्थ है वो भी 2 RB। नाउ द बैंडविड्थ ऑफ डीपीएसके इज RB विच इज हाफ ऑफ द पीएसके। तो ये हमारा यहाँ पे एडवांटेज है कि हम अगर डीपीएसके यूज करते हैं तो हमारी जो बैंडविड्थ है वो
हाफ ऑफ द पीएसके हो जाती है, हाफ ऑफ बैंडविड्थ का बेनिफिट हमें मिलता है यहाँ पे। लेकिन अगर इतना बेनिफिट मिल रहा है तो कुछ ड्रॉबैक भी ज़रूर होंगे, तो वो देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है आपके डीपीएसके का? डीपीएसके डज नॉट नीड अ सिंक्रोनाइज्ड कैरियर एट रिसीवर फॉर द डिटेक्टिंग द डीपीएसके सिग्नल। ड्यू टू दिस सर्किट बिकम्स वेरी सिंपल। यहाँ पे दिखाओ कहीं पे जो आपका डिटेक्शन डीपीएसके है, यहाँ पे आप कहीं पे दिख रहा है आपको कि कहीं पे कैरियर की यूज हो रहा है, कैरियर का यूज हो रहा है? कैरियर का ही यूज नहीं हो रहा है, कैरियर ही नहीं यूज कर रहे हैं, तो सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज की तो बात ही नहीं हो रही है। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है डिटेक्शन ऑफ डीपीएसके में। वी डोंट नीड अ सिंक्रोनाइज्ड कैरियर एट रिसीवर ऑफ डीपीएसके, और इसकी वजह से जो हमारा डिटेक्शन की सर्किटरी होती है वो बहुत सिंपल हो जाती है। अभी तक हम जो देख रहे थे सिंक्रोनस डिटेक्टर था, बार बार सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज कर रहे थे, और उसमें हमारी जो सर्किटरी थी सिंक्रोनाइज्ड करने की वजह से बहुत बल्कि हो जा रही थी। इस वजह से डीपीएसके इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांटेज ऑफ डीपीएसके इज वी डोंट नीड अ सिंक्रोनाइज्ड कैरियर। दूसरा बेस्ट एडवांटेज क्या है? बैंडविथ रिक्वायरमेंट ऑफ डीपीएसके इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू बीपीएसके, वो भी हाफ हो जाती है, तो बहुत अच्छा एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन डीपीएसके इज हायर देन दैट ऑफ बीपीएसके। क्यों? क्योंकि अभी अभी बताया कि जो नेक्स्ट बिट है वो प्रीवियस बिट पे डिपेंड कर रही है, और सपोज कि प्रीवियस बिट में एरर आ गया तो ऑब्वियसली नेक्स्ट बिट में भी एरर आ जाएगा। तो इसी वजह से अगर एरर आया तो डीपीएसके में जो एरर आएगा वो बाइनरी पीएसके से हायर ज़्यादा होगा, ये डिसएडवांटेज है। और नॉइज इंटरफेरेंस इन डीपीएसके इज मोर, डीपीएसके में जो नॉइज का इंटरफेरेंस होता है वो एज कंपेयर टू बीपीएसके ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा लेक्चर एंड होता है डीपीएसके का। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।